सर्वप्रथम आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का विशेष पर्व आने वाला है। प्रत्येक वर्ष होली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आती है और इस बार ये तिथि 28 मार्च को आ रही है, यानी होलिका दहन का पर्व 28 मार्च को मनाया जाएगा और धुलंडी का पर्व यानी रंगों से होली खेलने का पर्व आएगा 29 मार्च को। पूर्णिमा तिथि 28 मार्च को सुबह 3:26 से प्रारंभ होकर 29 मार्च को रात्रि 12:16 तक रहने वाली है, यानी पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ होने के साथ ही होली का पर्व प्रारंभ हो जाएगा। और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त जो कि सायं 6:37 से प्रारंभ होगा और रात्रि 8:56 तक रहने वाला है। इसके दौरान आप होलिका दहन कर सकते हैं। वैसे तो बरसाना, ब्रज, गोकुल और वृंदावन में ये होली होलाष्टक के लगते ही शुरू हो जाती है। वहाँ पर होली की बहुत ही धूम रहती है। कई प्रकार की वहाँ पर होली मनाई जाती है। ये राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक मानी गई है। प्रेम और सौहार्द का, रंगों का ये पर्व माना गया है। होली पर हम हमारे सभी वैमनस्य, सभी द्वेषों को भुलाकर आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं, रंग लगाते हैं और हमारे इस रंगों का प्रतीक ये जो पर्व है इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। होलिका दहन की जो अग्नि है वे बहुत ही पवित्र अग्नि है और होलिका दहन की कथा से तो आप अवगत ही हैं। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, बिल्कुल छोटे से थे और होलिका जो कि उनकी बुआ थी, होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया। चूंकि हिरण्यकश्यप को अभिमान था कि वे सर्वशक्तिशाली हैं और वो अपने आप को भगवान मानते थे। सभी प्रजा को उन्होंने आदेश दिया था कि कोई भी किसी भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, केवल मेरी पूजा करेगा। और उनके खुद के ही पुत्र ने उनके इस आदेश का विरोध किया। उससे आक्रोशित होकर गुस्से में भगवान विष्णु के इस भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास हिरण्यकश्यप ने कई बार किया, जबकि वो उनके पुत्र थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कई बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। वे उसमें विफल हुए। आखिरी युक्ति थी उनकी बहन होलिका, जिसको वरदान था कि वो अग्नि में कभी भी भस्म नहीं होगी। होलिका को बुलाया, होलिका आई अपने भाई को फेवर करने के लिए, यानी अपने भाई का साथ देने के लिए उन्होंने एक अग्नि कुंड बनाया। उसमें वे बैठी और उसको गोद में प्रहलाद को ले लिया। प्रहलाद ने भगवान विष्णु का उच्चारण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण किया और उस अग्नि की लपटों के अंदर जो होलिका, जिसे वरदान था कि वे कभी भी अग्नि में भस्म नहीं होगी, भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रह गए। तो ये थी होलिका दहन की कथा। ये सभी को अवगत है और सभी भलीभांति इस कथा से अवगत है। तो होलिका दहन की अग्नि क्यों पवित्र मानी जाती है? क्योंकि इस अग्नि के रूप में हम हमारे सभी अमंगलों का विसर्जन कर देते हैं। ये अग्नि इसलिए पवित्र है कि हम हमारे सभी विकारों को नष्ट कर अपने शरीर की शुद्धि इस दिन करते हैं। तो होलिका दहन की अग्नि के कुछ विशेष उपाय ज्योतिषीय गणनाओं के आधारित भी होते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखें तो ये अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली है, सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव को खत्म करने वाली अग्नि मानी गई है। और होलिका की रात्रि सभी साधनाओं के लिए, सभी मंत्रों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ रात्रि के रूप में जानी जाती है। तो इस दिन कुछ विशेष उपाय सभी व्यक्तियों को करने चाहिए। इन विशेष उपायों के बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला उपाय, यदि आपके राज कार्य में यानी गवर्नमेंट जॉब यदि आप कर रहे हैं या राजकीय कोई कार्य है उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, आप नेत्र विकार से ग्रसित हैं, हृदय रोग से ग्रसित हैं, तो आपको होलिका की अग्नि में तेज फल या फिर गेहूं, थोड़े से गेहूं की ढेरी आप लेकर, मुट्ठी भर गेहूं लेकर होलिका की अग्नि में प्रवाहित करें। होलिका की अग्नि में उनसे आहुति दें। इससे आपके राजकार्य में आ रही बाधा दूर होगी, नेत्र विकार दूर होंगे और हृदय रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय, यदि आपके व्यापार में कोई घाटा हो रहा है
या आप डिप्रेशन के शिकार हैं, दोस्तों के बीच में तनाव आपके जीवन में बना हुआ है, तो आपको चावल या फिर सफ़ेद या पीली कौड़ी को होलिका की अग्नि में आहुति देनी चाहिए। इस रात्रि दी गई ये आहुति आपके व्यापार में घाटों को दूर कर देगी, डिप्रेशन से आपको बचाएगी और दोस्तों के साथ में मनमुटावों को खत्म कर देगी। तीसरा उपाय, रक्त विकार से यदि आप ग्रसित हैं या फिर आपके भाइयों से कोई अनबन आपकी चल रही है या भूमि विवाद कोई चल रहा है, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है, तो आपको लाल मसूर की दाल या फिर नीम की पत्तियों की आहुति होलिका की अग्नि में देनी चाहिए। देखिए, मैंने इस अग्नि का महत्व आपको बताया है। ये अग्नि बहुत ही पवित्र अग्नि है, इसीलिए इस अग्नि के कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ और ये उपाय आपको करने भी हैं। चौथा उपाय, आपकी बहन, बुआ या बेटी से कोई अनबन चल रही है या व्यापार में कुछ परेशानियां आपके व्यापार को आगे बढ़ने से रोक रही है, तो या फिर नाड़ी दोष या मिर्गी जैसी कोई प्रॉब्लम आपको है, तो आपको साबुत मूंग या मूंग की दाल की आहुति होलिका की अग्नि में देनी चाहिए। इससे आपके सभी कष्टों का नाश होगा। अगला उपाय, यदि आपके पिता से संबंधित कोई परेशानी आपके जीवन में है या वृद्धों से कोई विवाद चल रहा है, घर के बड़ों से कोई विवाद चल रहा है, तो आपको चने की दाल या हल्दी की गांठ की आहुति होलिका की अग्नि में आहुति देनी चाहिए। इससे आपके मनमुटाव खत्म होंगे और पिता से पुनः तालमेल बैठ जाएगा। अगला उपाय, दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी है, त्वचा रोग या यौन रोग से आप ग्रसित हैं, तो आपको जौ या कपास के पौधे की आहुति होलिका की अग्नि में देनी चाहिए। अगला उपाय, वाहन, भवन जैसे समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, वाहन का सपना है आप नहीं ले पा रहे हैं, भवन से संबंधित कोई विवाद आपके जीवन में चल रहा है या आपके नए घर का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है या आपको खांसी से संबंधित कोई परेशानी है, तो आपको कुछ बादा में होलिका की अग्नि में डाल देनी है। इससे आपकी इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अगला उपाय, अचानक आई विपत्तियों, यानी अचानक से कोई आपके जीवन में विपत्ति आ रही है या विद्या से संबंधित, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। विद्या से संबंधित कोई प्रॉब्लम या फिर कोई मानसिक बीमारी आपको है, तो आपको जटा वाला सूखा नारियल होलिका की अग्नि में प्रवाहित कर देना है। इससे आपकी इन समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। और लास्ट उपाय आपको बताऊंगी, पुत्र से संबंधित यदि आपको कोई समस्या है, यानी संतान से रिलेटेड आपको कोई परेशानी है, जोड़ों में दर्द रहता है या सुनने की कोई प्रॉब्लम आपको है, यानी श्रवण शक्ति आपकी कमजोर है, तो आपको एक प्याज या फिर एक नींबू को होलिका की अग्नि में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे आपकी ये समस्या पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगी। तो होलिका की अग्नि चूंकि पवित्र अग्नि है और इसमें कुछ उपाय करने पर आपकी कई समस्याओं में आपको आराम आता है, इसीलिए आज मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। होलिका की अग्नि को प्रणाम करें। होलिका की अग्नि में गेहूं की बालियां या जौ की बालियां जरूर सेकें और ये जो बालियां हैं ये किसान की जो नई फसल है उससे उगी हुई होनी चाहिए। इन बालियों को घर में लाना आपके सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि का प्रतीक ये बालियां मानी जाती है, तो इनको अपने घर जरूर लेकर आएं। आपके शत्रुओं के नाश के लिए भी ये अग्नि बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपको अपने शत्रुओं का नाश करना है तो आपको 2 लौंग, 3 इलायची, 3 गोमती चक्र, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री घी में मिश्रित करके होलिका की अग्नि में प्रवाहित करनी है। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। तो ये अग्नि बहुत ही पवित्र है, ये अग्नि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे सभी अमंगलों को, हमारी सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। इसीलिए आज मैंने आपको होलिका दहन की अग्नि के कुछ विशेष उपाय बताए। आपको अगली इस होली के पर्व की श्रृंखला में आपको बताऊंगी कि राशिगत आपको क्या उपाय होलिका के दिन रंगों का उपयोग करते हुए करने चाहिए, और साथ में आपको बताऊंगी कि यदि आपको किसी ग्रह का अनिष्ट प्रभाव आपकी कुंडली में पड़ रहा है तो आपको होली के इस विशेष अवसर पर क्या उपाय करने चाहिए। तो मेरे साथ इन श्रृंखलाओं के दौर में बने रहिएगा और लगातार आप हमारे चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।